हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। और द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि भाई क्यों जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो प्रमोट करते हैं ऐसी चीज़ों को जिसका सेवन वो खुद नहीं करते, चाहे वो पान मसाला हो, चाहे वो कोई खाने का पदार्थ हो, पीने का पदार्थ हो। आप देखेंगे हम लोग व्लॉगर्स पर तो फट उठ कर बात करते हैं कि भाई तुम ये क्यों बेच रहे हो, ये गलत है या सही है। लेकिन बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो इन व्लॉगर से भी काफ़ी बड़े हैं। लेकिन आप देखेंगे कि खुद वो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट लेते हैं, लेकिन हम लोगों को वो क्या बेचते हैं? फ्रूटी, चॉकलेट, नमकीन, पान मसाला, ठीक है, शराब भी बेचते हैं। बट किस लिए, कैसे बेचते हैं? कैसेट्स के रूप में। जो एक रॉयल टैग नाम की एक ऐड नहीं थी, कैसेट्स। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि वो शराब है, पर उसको एक कैसेट का नाम दिया हुआ है। यो जिसका वो गाना है प्यार की राह पर, मैन विल बी मैन, वो काइंड ऑफ जो ऐड थी। ये सारी चीज़ें मुझे 2020 में पता चली। एक चैनल है पी पोए, उन्होंने इस बात के बारे में बात करी कि कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है जाने अनजाने अपनी मर्जी में हमें क्या क्या बेच जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। आलिया भट्ट चीनी से कोसों दूर भागती है, लेकिन हमें क्या बेचती है? वो फ्रूटी। हमें बेचती है वो क्या बेचती है? चॉकलेट। आप देखिए कि क्या मतलब आम इंसान की जान कितनी सस्ती है। सब कुछ आम इंसान से लेना है, पैसा, हर चीज़, मतलब सब कुछ आम जनता को ही स्केपबोर्ड बनाना है। और बदले में आम जनता को क्या भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कि भाई अगर आलिया भट्ट ये बेच रही है फ्रूटी, तो ये फ्रूटी अच्छी होगी। हाँ, आलिया भट्ट की चॉकलेट बेच रही है तो ये चॉकलेट अच्छी होगी। हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में ये खाती भी नहीं होगी, पीती भी नहीं होगी। तो एक आम इंसान को, चाहे व्लॉगर्स हों, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हों, चाहे ये बड़े ठेकेदार हों, ये कितना लूटते हैं। और हम लोग इस चीज़ पर कोई स्टैंड नहीं ले पाते। और जब हम स्टैंड लेते हैं तब इनका जो है माहौल ऐसे हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो गया है, ये क्यों हो गया है। आपको याद होगा 2020 में जब भी आप अपने मोबाइल में कोई नंबर मिलाते थे तो एक रिकॉर्डिंग बजती थी कोरोना से रिलेटेड। तो लोगों ने एक सवाल पूछा और उस पर जो है बहुत एक स्टैंड लिया लोगों ने कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वो कोरोना की रिकॉर्डिंग होती थी कि कोरोना में क्या क्या सावधानी बरते, ये करें वो करें। मतलब इंसान को कहीं इमरजेंसी में नंबर मिलाना पड़े तो ये जो है कोरोना काल की जो विपदाएं और उससे निपटने की बातें जो हैं पहले हमें सुनकर जो है हमें नंबर हम मिला पाएंगे। तो उसको अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में वो रिकॉर्ड सुनाई देती थी। लेकिन फिर लोगों को ये जागृति हुई कि भाई ये आवाज़ कोई नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। क्योंकि उस दौरान 2020 जून में एक घटना हुई तो लोगों को एकदम से जागृति हुई कि भाई जहाँ पर एक आम इंसान को काम मिल सकता है, एक आम इंसान की आवाज़ सुनकर भी वही मैसेज हमारी कानों में जा सकता है, हमारे जहन में जा सकता है, तो उसको अमिताभ बच्चन की आवाज़ में हम क्यों सुने। ये एक स्टैंड था कि भाई अमिताभ को तो लाखों करोड़ों रुपया मिल जाएगा और उसने कोई मुफ्त में तो ये किया नहीं होगा। तो बेटर है कि किसी कोई नॉर्मल कोई आवाज़ हो, उस बेचारे को भी कुछ 4 पैसे मिले, उसका भी कोई घर चले, तो उसकी आवाज़ में सुनना लोगों ने बेहतर समझा। हालांकि इरिटेशन होती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुन के लोगों को ये लगा कि नहीं भाई हमारे साथ तो जो है हमको तो वो क्या बना रहे हैं। इतनी ज़्यादा हम लोगों के साथ में जो है हम लोगों को चू चा चे बनाते हैं ये बड़े बड़े स्टार्स कि भाई इनको तो कोई भी बीमारी हारी होगी 10 क्या 36 डॉक्टर इनके आगे पीछे घूमने वाले हैं। लेकिन एक आम इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? उसको अपॉइंटमेंट ही मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिए अस्पताल जाकर बाहर तक लोगों की लाइन लगी होती है, सड़कों पे लोग बैठे हुए होते हैं कि हमारा नंबर आएगा, फाइलें ले लेकर। आप कभी देखिए इनको अगर ऐसे लगना पड़े ना तो सारा इनका जो ये प्लास्टिक सर्जरी करा कर इन्होंने जो अपना थोबड़ा ठीक करवाया वो सारा थोबड़ा ही पसीने में, जो उनका नक्शा ही इधर उधर हो जाए, नाक भी इधर की उधर खिसक जाए, सब कुछ हो जाए।
बेचारे सारी सारी रात वहाँ बैठे रहते हैं। मतलब कितना उन लोगों के लिए आप सोचिए कितनी तकलीफ़ है कि इन लोगों को ये लोग ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो ये खुद कभी खाते पीते नहीं हैं। तो पब्लिक को तो बहुत समय से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और 2020 में जो स्टैंड लिया है, देखिए मैं यहाँ पर कोई अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि पब्लिक को अगर कोई चीज़ पसंद आएगी या कोई चीज़ पब्लिक के जहन में लगनी होगी ना, वो वैसे भी लग जाएगी। लेकिन बड़े बड़े स्टार्स को जो है आगे रख दिया जाता है, एक गुड़िया की तरह उसके हाथ में एक स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, ये नमकीन खा लो, ये खा लो। अरे भाई हम तो बहुत जन्मों से क्या, हम तो बचपन से नमकीन खा रहे हैं। हम तब ये नहीं देखते थे कि ये ऐड अमिताभ बच्चन कर रहा है तो भाई हम खाएंगे। जिनको जिस चीज़ का शौक़ होता है वो चीज़ वैसे भी इंसान खरीदता है, लेकिन उसको एक ब्रांड की तरह बना करके इसमें फ़ायदा तो देखो सेलिब्रिटी का हो रहा है, पैसे तो उनको मिल रहे हैं, एक आम इंसान की तो जान जा रही है। आपको याद होगा रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उनका नाम गलत नहीं ले रही हूँ, उन्होंने सारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को साइड में करके पानी को रख दिया था। और कितना बड़ा ये एक एक मुहिम चलाई थी, एक फुटबॉल प्लेयर ने इतना बड़ा स्टैंड लिया, तो रातों रात कोल्ड ड्रिंक्स वाली जो कंपनी है उनको नुकसान हो गया था। ये होता है कि मतलब एक कहते हैं ना, एक इन्फ्लुएंसर, एक आइडियल को से आप अगर एक राइट चीज़ करवाओगे तो क्या वो सही नहीं है? उसने पानी को प्रमोट किया कि ड्रिंक वाटर, ये भूल जाओ ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह। आप सोचिए, ये कराने की गूदा लोगों में है नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कितनी हार्मफुल होती हैं, आई थिंक चॉकलेट्स वगैरह कितनी हार्मफुल होती हैं, बिस्किट्स वगैरह, ये क्रीम वाले बिस्किट्स कोई अच्छे थोड़ी ना होते हैं। ये सो कॉल्ड जो हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं ये कुछ नहीं होते, बॉर्नवीटा वगैरह, ये सब लोग एक फ्लेवर के लिए ज़रूर हो सकता है, बट इससे अगर आपको बेनिफिट मिलने लगता, जैसे हमारी सिब्बू कहती है मैंने बॉर्नवीटा नहीं पिया इसीलिए मेरी हाइट नहीं लंबी हुई। एक बात बताऊं, हाइट जो होती है ना वो एक जेनेटिक भी होती है और एक आपका खुद की भी एक वो पर्सनैलिटी होती है। हम लोग तो इसको भाई हिसाब भी मानते हैं, हमारे हिंदुओं में तो बोलते हैं कि हर चीज़ का एक हिसाब होता है, जो आपको चीज़ें मिलनी होती हैं वो ही मिलती हैं, आपके पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार ही मिलती हैं। कुछ लोगों को बाय बर्थ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों को बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट बाद में लेटर स्टेज में उनको कोई हेल्थ इशू आता है, और कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर बॉर्नवीटा आपकी हाइट नहीं बढ़ाती है, ये गलत बात है। मैं यहाँ पर किसी का वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से एक आम इंसान की ज़िंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं है इनके लिए। इनसे पूछो, ये लोग खाते हैं मलाइयाँ ये सब, अगर ये खाएं झूठ बोलते हैं। फ़राह खान का एक रील मैंने देखी जहाँ पर वो बता रही है कि जो एक्ट्रेसेस बोलती हैं नहीं नहीं हम सब खाती हैं, हम बहुत फूडी हैं, वो झूठ बोलती हैं। वो कोई नहीं खाती, अगर वो खाने लगे ना तो उनका तो काम ही ख़त्म हो जाए। ये कहती हैं कि आई एम अ फूडी, आई एम अ पंजाबी, और दाल मखनी ये वो। भाई तुम सिर्फ ये तुम रट के आई हो, तुम्हारी ज़बान पर इसका कोई टेस्ट नहीं है, तुमने ये खाली सिर्फ नाम रटे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कोई उनके लिए हमारी कोई कीमत नहीं है। हम उनके लिए एक पिल्ले की तरह, एक कुत्ते की तरह है कि जो डालोगे इनके आगे ये खा लेंगे और बदले में हमारे सामने पूंछ हिलाएंगे, और पूंछ हिलाएंगे तो हमें फिल्में मिलेंगी, हमें और ब्रांड्स मिलेंगे। ये मेकअप वगैरह इनमें भी तो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, बट इनको क्या है। अभी जो हनी सिंह है, हनी सिंह ने अभी एक ब्रांड के बारे में बोला, क्या नाम है उसका, बैलेंसियागा, कि भाई इसका देख लो भाई ये सही नहीं है ब्रांड। ये क्यों नहीं है, ये किस वजह से सही नहीं है? आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये बात तो है, और वो बंदा जो कहना चाह रहा है वो मैं समझ रही हूँ। इनफैक्ट जिन लोगों ने रिसर्च की होगी वो भी समझ जाएंगे कि बैलेंसियागा जो ब्रांड है वो किस तरह का ब्रांड है और वो क्या करता है। तो ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं इनके भी अपने गोरख धंधे होते हैं।
और जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको कोई इससे कुछ लेना देना नहीं होता, इनको सिर्फ होता है अपनी जेबें भरने में। ये आए हैं इंडस्ट्री में नाम कमाने और पैसा कमाने। ये लोग कोई रिस्पेक्ट कमाने नहीं आए हैं। इनको शुरुआत में हो सकता है रिस्पेक्ट ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन आगे आगे जब इनको सक्सेस मिलती है तो इनको सिर्फ पैसा चाहिए होती है, शोहरत चाहिए होती है। और पब्लिक क्या है, पब्लिक की आंख में ये लोग चढ़ा देते हैं एक चश्मा मासूमियत का, वो खुद से भी पहन लेते हैं। उनको लगता है यार हम मोहब्बत करते हैं, हम दिल से देखते हैं, बट आप दिल से नहीं, आप एक स्टार को अगर दिमाग से जानोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि भाई इससे ज़्यादा मजबूर लोग तो इस दुनिया में नहीं हैं। ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं ये भी मजबूरी में काम करते हैं भाई, इनको भी पैसा कमाना है, इनको भी फाइनेंसर चाहिए, इनको भी बहुत कुछ चाहिए। देखा था ना अंबानी की शादी में, वैसे तो आम कहीं किसी पब्लिक प्लेस में जाएंगे ऐसे डोन वट्टे की तरह बैठे रहेंगे और वहाँ ऐसे कर रहे थे। इनको अगर कहते ना कि झाड़ू पोछा भी अंबानी जी कहते कि ए अमिताभ ज़रा सुनो, ए सलमान यहाँ आओ, देखो यहाँ पर ना ये चीज़ गंदी है, इसको फटाफट साफ़ करवाओ। वो करवाने लग जाते, और अगर कोई नहीं मिलता तो वो खुद ही करने लग जाते, क्योंकि भाई रुतबा है, रुतबा। हम आम इंसान का कोई रुतबा नहीं है, हम आम इंसान कुछ नहीं है इन लोगों के सामने। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, लेकिन हमने इनको एक दर्जा दे रखा है। आपको इनकी असलियत तभी पता चलेगी जब आप इनके साथ रहोगे, लेकिन आपको इनके साथ रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर मिल गया तो आपको, अगर इनके राज पता चल गए और इन्होंने आपको बख्श दिया, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सो बेटर है कि आप इन लोगों की खुशामतें, इन लोगों की जो आगे पीछे चाटम चाट जो आप लोग करते हो ना, वो ना करें तो बेहतर है। हम लोग व्लॉगर्स को बोलते हैं, बट ये व्लॉगर्स भी तो एक तरह से एक सेलिब्रिटी के सब्स्टिट्यूट बन गए हैं, जो मुझे देखकर बहुत बुरा भी लगता है। खैर ये लोग तो बाद में आए हैं, ये बॉलीवुड को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, आम इंसान से इनको गूंजना है। एक आम इंसान मेहनत से एक एक पैसा कमाता है और इनकी फिल्म देखने में सब गवा देता है। अब तभी तो ये लोग अब फिल्मों की टिकटें भी एक के साथ एक फ्री कर रहे हैं, पब्लिक को लालच दे रहे हैं, क्योंकि अब पब्लिक को समझ में आ गया। तो खैर मेरा ये थोड़ा सा एक खुंदसी टाइप का एक वीडियो था, जिसमें मैं पब्लिक को बता सकूं कि भाई क्या चीज़ जेन्युइन है और क्या चीज़ जेन्युइन नहीं है। बेचें वो चीज़ जो भाई ये खुद इस्तेमाल करते हो। जब तुम जहर नहीं पीते हो तो तुम दूसरे को जहर क्यों बांट रहे हो भाई। अमिताभ बच्चन को भी मुंह की खानी पड़ी जब उसने जो है गुटखा बेचा। अक्षय कुमार जो पहले एक टाइम पे इतराता फिरता था मैं तो ऐसे गुटकों की ऐड नहीं करता, वो भी आ गया गुटखा लेके। तो लोगों ने जो उसको पकड़ा, जो उसको जो जम उतारी उसकी, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। अक्षय कुमार का सही है, उसको पता है भाई मैं अगर कुछ करूँगा तो मैं फट से हाथ जोड़ता हुआ आ जाऊँगा। आज देखिए ना उसकी क्या वर्थ रह गई है। ये पब्लिक को समझ में आ गया है, और जब पब्लिक को जब चीज़ें वाकई समझ में आ जाती हैं ना, तब इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। मैं यहाँ पर हेट नहीं फैला रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक सच्चाई बता रही हूँ कि भाई अगर कोई अमिताभ बच्चन बिस्किट खा रहा है, आप भी बिस्किट खाने लग गए। आप पहले अपनी हेल्थ तो देखो। अमिताभ बच्चन ने एक बाइट ली होगी, उसके बाद शॉर्ट ख़त्म, मुंह से निकाल के फेंक भी दिया होगा, आपको कोई पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो ये रियलिटी आप समझिए। ये कुछ सेकंड के एड्स को करने के लिए कितनी मैनिपुलेशन होती है आपको पता ही होगा। जो लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों ने इतनी हाईटेक स्टडीज़ करी हैं, वो तो मेरी बात समझ ही जाएंगे। हालांकि मैं कोई हाईटेक मेथड से ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है मैं उसके अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ। बट खैर मेरे को एक बात कहनी थी और मैंने कह दी है। और फिर भी अगर आपको इनके एड्स देखने हैं, ये सब करना है, देखिए एक आम इंसान भी, जैसे मोबाइल है आजकल, ये बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। क्या बोलते हैं वो कोड बार, क्या बोलते हैं जिसको दिखाकर ऐसे फ़ोटो खींचकर, आजकल क्या बोलते हैं उसको, QN बार, पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो आयुष्मान करता हुआ दिखता है। तो ये सब चीज़ें तो फिर समझ में आती है, लेकिन वो भी एक आम इंसान अगर कोई नॉर्मल मॉडल भी ये ऐड करेगा तो हमें कोई चीज़ समझनी होगी तो हम तब भी कर लेंगे। किसी नॉर्मल लड़के को चांस दो। हम कहते हैं कि भाई नेपोटिज्म को हम ख़त्म कैसे करें, भाई हमारी ही गलती है। भाई
हम लोग अमिताभ कहता है ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं। अरे भाई काम की चीज़ तो भाई कोई भी बोले, बस हमारे दिल पर लगनी चाहिए भाई, हमें समझ में आनी चाहिए। और अगर आपका विज़न खुला है तो कोई भी बोलेगा, और आपका अगर अंदर का जो विज़न है वो अगर उस चीज़ को रिसीव अच्छे से करता है तो आप ज़रूर समझेंगे। उसके लिए एक बड़ा चेहरे की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने बहुत काम कर लिया, बहुत कमा लिया। मैं ये नहीं कह रही कि इनको काम नहीं करना चाहिए, और अगर इनको वाकई जनता को कुछ देना है तो कोई वैलिड चीज़ दीजिए, वैलिड चीज़ समझाइए, जो कि बहुत सही है। कि भाई आप आकर क्यों नहीं अमिताभ बच्चन जी बोलते कि भाई ये नमकीन, ये सब मीठा मत खाओ, मैं नहीं खाता हूँ। या आलिया भट्ट को आना चाहिए, नहीं करे वो एड्स, तो ये भी एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन नहीं भाई, ब्रांड्स करना है, जितना हमारे पास ब्रांड्स होगा हमें फिल्में मिलेंगी, हम लोग डिमांड में रहेंगे। भाई इतनी महंगी महंगे ये लोग जूते चप्पल ब्रांड को ये लोग प्रमोट करते हैं, एक आम इंसान नहीं खरीद सकता। ये लोग लाखों अरबों के बैग्स वगैरह ले लेके घूमते हैं, प्रमोशन करते हैं। भैया एक आम इंसान 25,000 का तो बैग नहीं खरीद सकता ना, वो भी इतना छोटा सा। आप देखिए, तो ये सब लोग आम जनता की साइकोलॉजी को कितना हिट करते हैं। लेकिन वही बात है, बट लोगों को नहीं समझना है तो नहीं समझना है। वो रोनाल्डो की तरह आप करिए ना, आके अमिताभ बच्चन जी भी बोलिए कि भाई सादा पानी पीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ये नमकीन वमकीन नहीं, पौष्टिक आहार खाइए, घिया खाइए, टिंडा खाइए, हरी सब्जियां खाइए। तो तब तो मैं जानूँ, तब तो मैं कहूँ कि अमिताभ बच्चन जी तुसी छा गए हो। आए आलिया भट्ट और बोले कि भाई अच्छा खाओ, मीठा मत खाओ, बर्फ़ी मत खाओ, ये मत खाओ। मिठाइयों की ऐड करती है। अभी आएगी दिवाली तो आ जाएंगे सारे सेलिब्रिटी, अरे ये फलानी मिठाई खाइए। खुद कितनी मिठाइयाँ खाती हैं ये एक्ट्रेसेस? नहीं खाती। तो मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि भाई अगर इन्फ्लुएंसर बनना है ना तो वो करो जिससे पब्लिक की लाइफ को खतरा ना हो, कि पब्लिक को उसकी कीमत ना चुकानी पड़े। कुछ ऐसा करो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को देखना है देखिए भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप लोग करिए, आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों का व्यू है। मेरा तो व्यू यही है। और जब से 2020 के बाद तो मैं काफ़ी चीज़ों पर अब समझ ही गई हूँ। मैं हमेशा कोई भी ऐड देखती हूँ तो यही पूछती हूँ अपने आप से कि क्या ये लोग इस चीज़ का सेवन करते होंगे। अमिताभ बच्चन को भी माफ़ी मांगनी पड़ी जब गुटखे का ऐड उन्होंने किया, कि भाई खुद इतनी बड़ी उम्र में हैं, और अमिताभ बच्चन जो इतना अच्छा उनका हेल्थ है वो किस लिए है? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा डाइट रखा हुआ है, वो एक अच्छा डाइट फॉलो करते हैं। तो फिर वो चाहेंगे ना कि भाई मेरी उम्र के जो बुजुर्गवार हैं वो भी ऐसी डाइट लें जिससे उनकी भी सेहत अच्छी रहे। लेकिन नहीं जी, नमकीन बेचेंगे हमारे बड़े भी हैं, फिर कहेंगी इनकी छोटी भी कि भाई थाली में छेद कर दिया, ये कर दिया। खैर वो तो एक अलग बात है। तो खैर मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। आई होप मैं यहाँ अगेन कोई हेट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी स्टार की हेट नहीं फैला रही हूँ कि ये गंदा है वो गंदा है, नहीं। मैं यहाँ बता रही हूँ कि भाई अगर पब्लिक के दिल में जगह बनानी है ना तो वो करो जिससे पब्लिक को भुगतना ना पड़े, ठीक है, उनको अस्पताल ना जाना पड़े। तुम्हारी चॉकलेटें बिस्किटें खाकर भाई उनका बीपी शुगर में बढ़ोतरी हो जाए, घटौती हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और उनकी सेहत पे असर पड़े, वो मत करो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।